मेरा नाम फ़रा खान है। मेरे ऊपर ऐसे अटैक 2011 फरवरी को हुआ था और मेरा 4 साल केस चला और 3.5 साल की सज़ा हुई। ऐसे अटैक मेरे हस्बैंड ने किया था। रीज़न ये था कि वो गुड कैरेक्टर के नहीं थे। वर्क करना ही करना, मुझे मारना, गाली देना, इस तरह से मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी। और लाइफ बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही खूबसूरत है, दिल भर के जीना चाहिए। तो मैंने डिवोर्स का डिसीज़न लिया। मेरे हस्बैंड डिवोर्स देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे अटैक किया। और ऐसे अटैक के बाद तो बहुत कुछ स्ट्रगल किया, क्योंकि फैमिली का तो सपोर्ट था, सोसाइटी का और गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं मिला था। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करते करते आज आप सबके सामने हूँ। तो मैंने 6 ईयर काफ़ी कोशिश की कि मेरा रिश्ता बना रहे, लेकिन जब नहीं मेरी कोशिश कामयाब हो पाई तो फिर मैंने डिवोर्स का डिसीज़न लिया। और डिवोर्स मेरे हस्बैंड देना नहीं चाहते थे और मैंने 2008 में मैं सेपरेट हुई थी। 9 में मैंने केस किया था, 10 में फ़ाइनल हुआ था। और डिवोर्स फाइनल होते ही मुझे मतलब 11 फरवरी को ऐसे अटैक हुआ था। और उसके बाद तो लाइफ ऐसा लग रहा था सुनामी आ गई लाइफ में, क्योंकि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है खुद को मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए रखना। तो मैंने बहुत अपनी काउंसलिंग खुद की, अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाया, अपने आप को खुद ही समझाया। और उस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ों को अकेले ही हैंडल करा। सर्जरी के डिसीज़न भी मैंने अकेले ही लिए। तो जब हम हॉस्पिटल में गए उसी रात FIR हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में बता रही हूँ। तो FIR हुई, अरेस्ट भी हो गए, 4 साल केस चला, 3.5 साल की सज़ा हुई। तो वो मुझे 4 साल जो मैंने स्ट्रगल किया, मेरा ट्रीटमेंट प्राइवेट हुआ, मुझे कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला। बहुत मुश्किलात, मेरी आई में विज़न नहीं है, ये वाली तो फुल लॉस है। इसमें भी ओनली 20% है कि मैं अपना कुछ काम खुद कर लेती हूँ बस। इसका भी मेरा काफ़ी सर्जरी होने के बाद ही ये 20% विज़न आया है। तो ये लाइफ बहुत ही पेनफुल है और पेनफुल रही कि बस ज़रा सा ईगो के लिए इंसान ने सामने वाले की पूरी लाइफ डैमेज कर दी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लाइफ तो ऊपर वाले ने दी है और मुझे उससे आगे निकलना है, क्योंकि डिप्रेशन में जाने से या मुंह छुपाने से कुछ नहीं होता। तो इसी तरह से मेरे 4 साल गुजर गए और 2015 में मुझे आगरा शिरोज़ के बारे में पता लगा। तो मैं नेट से सर्च करके मैंने आगरा कैफ़े में गई, वहाँ सबसे मिली और उसके बाद मैंने 8-10 दिन बाद आगरा कैफ़े ज्वाइन कर लिया। और जब अटैक होता है ना, तो एक वो एज होती है जहाँ पे कुछ करने का टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है, कुछ सीखने का टाइम होता है, उसी टाइम अटैक हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादातर अटैक में आई ज़रूर लॉस होती है। बहुत कम ऐसा होता है जिसकी आई बच जाए, ज़्यादातर आई लॉस हो जाती है। तो वो बहुत एक मुश्किल होता है ख़ुद को स्टेबल करना। और ख़ुद को लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो समाज से लड़ना, समाज के सामने आके खड़े होना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और हम लोग बाहर निकल के आए इसलिए कि जो क्राइम हो रहा है उसको रोका जा सके। बदलाव हम अपने अंदर खुद से ही लाएंगे जब हमारे आसपास का माहौल चेंज होगा, क्योंकि हम दूसरे को बदलने के बजाय हम खुद को बदलेंगे तो शायद हम इस क्राइम को मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर ऐसे अटैक हुआ, बट मैंने अपने घर में मुंह नहीं छुपाया, मैं समाज से डरी नहीं, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव सोचा। तो समाज के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप लोग भी किसी से डरिए नहीं, कोई बात छुपाइए नहीं। ज़िंदगी ऊपर वाले ने एक बार दी है, हमें लोगों को अच्छे से जीना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ऊपर रखना चाहिए। अपनी काउंसलिंग खुद कर लेना चाहिए, हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। अपना हक मांगने से मिलता है, इसलिए अपने हक के लिए लड़ो और आगे बढ़ो। थैंक यू।